अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम एहसानुद्दीन और आज हमारा कंप्यूटर का चैप्टर नंबर लेक्चर नंबर 8 है। MS वर्ड प्रैक्टिकल्स है और आज हम आपको इससे पहले आपको बता दिया था कि आप किस तरह MS वर्ड में लिख सकते हो, MS वर्ड में उसकी साइज किस तरह इंक्रीज कर सकते हो, उनमें फॉन्ट किस तरह कर सकते हो, पेज का सेटअप किस तरीके से। आज हम एक प्रैक्टिकल काम करने जा रहे हैं जिसका CV, जिसका नाम क्या है? CV में हम जब CV बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी CV हो, आपकी CV सही हो तो आप जहाँ भी जॉब, और आपकी CV कम से कम एक पेज में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 3-4 पेज में अपना CV कहीं ड्रॉप कर देते हो तो जो CV है वो देखने वाले के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका CV का जो मेन मकसद है कि आप CV में आप अपना इंट्रोडक्शन कराते हो कि आप कहाँ से आपका ताल्लुक है, आपके बायोडाटा क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या पढ़ा है, आपकी स्किल्स क्या है, आपको क्या आता है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आज हम MS वर्ड में एक अपना CV बनाएंगे। पहले हम बोर्ड पे उनको ड्रॉ करेंगे और उसके बाद फिर हम जाके लैपटॉप पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो CV के बारे में मैंने आपको बता दिया और इसके दो फायदे होंगे कि एक तो आप अपनी CV बना लोगे और दूसरी बात ये कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ओपन द MS वर्ड। सही है, MS वर्ड को ओपन कर देते हैं। MS वर्ड ओपन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, सेटअप पेज मार्जिन। क्या करते हैं? सेटअप पेज मार्जिन। उस दिन मैंने आपको बता दिया था कि जब हम स्केल को, जो हमारे पास रूलर है, जो हमारे लेफ्ट और राइट पर, हमारे पास लेफ्ट और राइट पर होते हैं, यहाँ पे जो टेप्स होते हैं हम उसको कभी इधर कर देते हैं, कभी इधर कर देते हैं, कर्सर, तो ये इसको कहते हैं मार्जिन। सही है। फिर इसके बाद क्या करें, रूलर लेफ्ट। Before CV start, I want to discuss something with you. What is CV? CV means own life, known experience, minimum जो वो आपकी CV है वो 1 to 2 पेज होने चाहिए। अक्सर 1 पेज में बनाते हैं और इसकी वजह ये कि there is no time with other to read your CV। कभी कभार लोगों ने लिखा होता है कि मेरा हॉबी ये है कि मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, मैं ड्रामे देखता हूँ, मैं ये करता हूँ। ये सारी चीज़ें फालतू है कि वो आपको ये नहीं देखते कि आपको किस तरीके से आपको उसका सिर्फ काम चाहिए कि आपको क्या आता है। सही है। पहले ये है कि जब हम कोई CV स्टार्ट करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, नेम लिखते हैं। क्या करते हैं? नेम लिखते हैं। जैसे मैंने अपना नाम लिखा एहसानुद्दीन, क्या लिखा? नेम लिखा। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा? एड्रेस लिखा। क्या लिखा? मैंने लिखा चिनारुलो लॉर्ड ये। सही। फिर उसके बाद मैंने सेल नंबर लिखा, सेल नंबर 0342262820 और ईमेल लिखा, ईमेल ahsan.udin17@gmail.com। ये मैंने फर्स्ट ये बनाया। सेकंड पे मैंने क्या बनाया, अभी मैंने इसका सेटिंग भी करना है, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से सेट करना है। ये पहली बात हो गई। सेकंड में हमने क्या लिखा? हमने ऑब्जेक्टिव लिखा। क्या लिखा? ऑब्जेक्टिव, OBJECT। हर किसी की अपनी अपनी ऑब्जेक्टिव होती है। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव लिखना, टू परस्यू a career in a progressive organization, progressive organization that provides for career growth, that provides
that provides for career growth, provides career growth, professional development, professional development, professional development, and also in order to groom, and also order to groom to all personality, to all personality. सही है, ये हमने ऑब्जेक्टिव लिखा। ऑब्जेक्टिव के बाद हम फिर क्या लिखेंगे, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में हम ये करेंगे, पहले तो हम ये लिखेंगे कि हम किस पोस्ट पे रहे हैं। जैसे मैं लिखता हूं कंप्यूटर ऑपरेटर, सही है। इधर देख, जब अब किस वक्त से, आप मैं कहता हूं क्या 2021 to 2024, सही। फिर आपने ये लिखना है कि यहाँ पे एड्रेस कहाँ पे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के आप यहाँ लिखेंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये आपने जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, आपको ऊपर क्या लिखना है, कौन सा पोस्ट था और कब से कब तक थे, सही है। कौन सा पोस्ट था, कब से कब तक थे, और नीचे कहाँ पे था ये। तो इसी तरह आप जितनी भी पोस्टों पे रहे, तो आप पोस्ट लिखोगे, आपको डेट वाइज लिखोगे, और आप उसके नीचे नाम लिखोगे। यहां तक हो गया। ये तो फिर आप अपने तरीके से बनाओगे। फॉर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके ये आ गई, आप करते क्या है, कि यहाँ पे हम बुलेट्स का यूज करेंगे। किसका, बुलेट्स का। आप ये बता सकते हैं कि टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स, सही है। अब जमीन के जो रिकॉर्ड्स है, मैं उसको मेंटेन कर सकता हूं। दूसरा क्या, आप क्या टू मेंटेन सैलरी स्लिप, मैं सैलरी स्लिप बना सकता हूं, सही है। ये आपकी क्या हो गई, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप क्या करते थे। फिर उसके बाद आ गया कंप्यूटर स्किल। क्या है, कंप्यूटर स्किल। अब कंप्यूटर स्किल में आपको क्या करना है, आप कहोगे कि मैंने DIT किया, क्या DIT 1 ईयर, मुझे MS ऑफिस भी आता है, MS ऑफिस भी आता है। ये जितनी भी आपके लिए कंप्यूटर स्किल्स में आ जाएंगे, किसमें आएंगे, कंप्यूटर स्किल में। स्ट्रेंथ, 6 बात है कि स्ट्रेंथ आपकी, मतलब आप कहां पे स्ट्रांग हो, तो आप ये लिख सकते हो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशनशिप, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन स्किल। एक्सेलेंट कम्युनिकेशन इन पब्लिक रिलेशन, ये मेरा स्ट्रेंथ है। आपके और भी स्ट्रेंथ हो सकते हैं, सही है। यहां तक हो गए। अब उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, 7वें पे क्या आएगा, यहां पे जगह कम है, मैं 7वें पे आएगा पर्सनल डिटेल। तो यहां पे आपके नेम आएगा, सही है, नेम, यहां पे फादर नेम, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारे यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आएंगे, सही है।
किस में आएंगी? पर्सनल डिटेल में आएंगी। और इसके बाद जो है एकेडमिक, 8 में क्या आएगा? एकेडमिक रिकॉर्ड्स, एकेडमिक डिटेल्स। तो आप यहां पे ये लिखेंगे कि आप ऊपर देखोगे कि मैंने एसएससी कहां से किया, किस में किया? जनरल साइंस में। किसमें? कब किया था? 2010 में। सही है। और किस स्कूल से किया था? तो आप लिखेंगे AK कॉलेजिएट। इसी तरह आप सारा जो अपना एजुकेशन है वो इसी पे करोगे। और हमारे पास जो 9वां पॉइंट है वो है रेफरेंस। क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस में हम लिखेंगे will be reference will be furnished on request, will be furnished on request। ये मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा उसके। तो ये हमारे पास सीवी बनाने का तरीकाकार है, जिसमें हमने सेट वाइज लिखी। और अभी हम इसको लैपटॉप के थ्रू प्रैक्टिकल करेंगे। 1 बाय 1 ये स्टेप हम वहाँ पे शो करेंगे। तो अब हम आते हैं उसके प्रैक्टिकल की तरफ। हमने यहाँ पे वर्ड का फाइल खोला। सही। वर्ड का फाइल में हम जाके, ये तो पुराना काम हो चुका है, हमने एक न्यू फाइल खोला, उसको मैंने क्रिएट कर दिया। मैंने आपको बता दिया था कि हमारा जो ये, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। सही है, ये आ रहा है समझ में? अब पहले मैं क्या करूँगा, नेम लिखूँगा। सही है। अब जैसा नेम मेरा एहसानुद्दीन है, फिर क्या करूँगा, एहसानुद्दीन के बाद फिर क्या करूँगा, उसका एड्रेस। क्या? एड्रेस मैं लिखूँगा चिनारुनो, बावदुश खैर, बावदुश खैर। और ईमेल में हम क्या करेंगे, hsn.17@gmail.com। और यहाँ सेल नंबर की जगह हम व्हाट्सएप भी लिख सकते हैं कि व्हाट्सएप। सही है। आजकल ये सेल फोन, इसमें आपका +92 लिखो क्योंकि ये कंट्री का वो है 3422628200। सही। अब हम इसका थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेटिंग कर लेते हैं। पहले तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, इसको 16 कर देता हूँ। ये हमने इसका साइज़ बढ़ाया है तो इसलिए इस तरह, ये साइज़ नहीं, साइज़ की वजह से बड़ा लग रहा है। सही है। ये 16 कर दिया, बोल्ड कर देता हूँ। सही है। और इसको किस में लाता हूँ, सेंटर में। किसमें? सेंटर में। ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। सही है। नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है ना? तो अब इसके बाद जो है मुझे इनको भी लाना है। मुझे इनको क्या करना है, इसको भी सेंटर में लाना है। इसमें लाना है सेंटर में। मुझे यहाँ पे गैप ख़त्म करना है। ये जो गैप है ना, ये जो नज़र आ रहे हैं, ये ख़त्म करना है। तो मैं इधर जाऊँगा, ये यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। सही है। ख़त्म हो गया। अब मुझे यहाँ का भी ख़त्म करना है, तो यही पे मैं यही करूँगा कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। और यहाँ पे भी ख़त्म करूँगा, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूँगा, रिमूव। सही। अब मैं इसका साइज़ क्या कर देता हूँ,
थोड़ा छोटा कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सही। ये मेरे पास यहाँ तक ये हो गया। अब मुझे क्या करना है? ऑब्जेक्टिव लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्टिव, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ये है टू परस्यू टू परस्यू अ कैरियर इन अ प्रोग्रेसिव organization that provides for career growth, professional development, and also in order to grow to all personality। सही। अब मैंने यहाँ पे मुझे क्या करना है? ये ऑब्जेक्टिव को मैंने थोड़ा क्या करना है? बड़ा करना है। क्या करना है? बोल्ड करना है। और थोड़ा सा मुझे इनको इंक्रीज करना है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? टैब रखना है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैंने टैब, सही। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे मैं इसकी ये जो हम वो कहते हैं ना कि, और यहाँ पे इस साइड पे हम यहाँ पे पहले हम इसका जो रिमूव कर देते हैं, रिमूव स्पेसिंग, सही। और फिर हम इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं? थोड़ा सा यहाँ पे टैब लगाते हैं और यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं? टैब। अब इसको मैं थोड़ा सा मैं जो इसकी फिर मैं साइज थोड़े छोटे कर देता हूँ। साइज में क्या कर देता हूँ? छोटा कर देता हूँ, सही। तो ये हमारे पास बिल्कुल गुड लुकिंग लग रहा है। क्या कर रहे हैं? बिल्कुल गुड लुकिंग। मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, सही। अब मैं क्या करता हूँ? इसको कॉपी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? कॉपी। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ, Ctrl+V। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पे इसका सेटिंग करना पड़ता है, सही है। ऑब्जेक्टिव के बाद हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये आप देख रहे हैं ना, बुरा लग रहा है। क्या हो रहा है? ये बुरा लग रहा है ना, ये जो बीच में जगह आ रहा है। मैंने फिर यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे जाके मैंने इसको क्या कर दिया? रिमूव। नहीं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। अगर यहाँ पे स्पेस होता तो यहाँ पे जब शो नहीं कर रहे होते तो इसका मतलब है स्पेस नहीं है, सही। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में
अब मुझे यहाँ आना है और इसको क्या करना है, मिटाना है। सही है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैं आपको ये बता दिया था कि मैं जैसा कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, मैंने लिखा कंप्यूटर कंप्यूटर ऑपरेटर। अब कब से कब हो, तो मैंने लिखा 2020 टू 2023। सही है, 2020 टू 2023। और ये जो कंपनी, ये जो टैब्स, हम टैब से जाएंगे। सही है, देख टैब से हम इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल यूज़ सीधा आएगा। और क्या है, बोर्ड ऑफ रिव्यू। सही है। अब इसको मैं बोर्ड को हटा देता हूँ क्योंकि मुझे तो बोर्ड नहीं चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसा। सही। अब मैंने उसी को, इसमें हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। सही है, और भी एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। फिर हम नीचे आए और यहाँ भी फिर कंट्रोल भी कर दिया, और वो ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि हम इसलिए क्यों करते, ताकि हमने जो पहले सेटिंग कर दिया ना, वो सेटिंग बरकरार रहे। अब उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है, टू मेंटेन सैलरी स्लिप या सैलरी शीट। सही है। फिर आप और यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि थोड़ा सा, और यहाँ पे हम वो भी लगा सकते हैं, क्या, उस दिन जो हमने पढ़े थे, सही है। अब जब यह मेंटेन रिस्पॉन्स टू मेंटेन सैलरी शीट, और क्या कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप स्टूडेंट रिकॉर्ड, टू कीप स्टूडेंट, या मैं ज़मीन की बात, तो टू कीप लैंड रिकॉर्ड। सही। ये हमारे पास ये हो गया। अब वो यहीं पर कंट्रोल वी, जो कंट्रोल वी आया तो सही। अब वो यहाँ पे मुझे यहाँ टैब का इस्तेमाल करना। सही है, जैसे मैं टैब करूँगा, देख बिल्कुल बराबर में आएंगे। सही है। फिर उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। अब क्या है, कंप्यूटर स्किल, अब जो कंप्यूटर स्किल है, देख जब मैं उसको टैब दबाऊँ, कंप्यूटर स्किल क्या है, कंप्यूटर स्किल है DIT। सही, DIT 1 years, सही। DIT 1 years है। जब मैं टैब दबाऊंगा, देख टैब से ये कि बिल्कुल किस पे आएगा, अपनी जगह पे आएगा। सर DIT 1 years, MS ऑफिस। सही। अब यहाँ भी मैं क्या करता, फिर कंट्रोल थोड़ा सा अपनी जगह पे आ जाते हैं। सही है। कंट्रोल भी, ये बिल्कुल सेम आया, और इसको फिर मैंने थोड़ा सा, मैं इसको, कंप्यूटर स्केल हो गया।
स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। सही, ये कैपिटल में लिखना है। सही, ये जितने भी आप स्ट्रेंथ, अब स्ट्रेंथ में हमारे पास ये है कि मैंने आपको बता दिया कि आप टेप का इस्तेमाल करोगे तो देख बिल्कुल उसकी बराबर में आएगा। सही है, एक सीक्वेंस से आएगा। सही है, सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस बहुत लाजमी है। अब से यहाँ पे स्ट्रेंथ में ये है कि एक्सेलेंट कम्युनिकेशन, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन स्किल। यह हमारे पास क्या हो गया, फिर हमने यहाँ पे आए और यहाँ पे फिर हमने फिर क्या कर दिया, कंट्रोल वी कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, स्ट्रेंथ हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। पर्सनल डिटेल क्या लिखा, पर्सनल डिटेल, डिटेल। अब पर्सनल डिटेल में आपको ये काम करना है कि जो किसका इस्तेमाल करोगे, टेप का। सही, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ कि इसका साइज़ भी, और ये भी हटा दिया, और साइज़ को भी छोटा कर दिया। यहाँ पे हम ये कोशिश करेंगे, मैंने तो बताया नहीं है, हम एक वो रखेंगे। चलिए राइटिंग स्टाइल हम जो है ना एक रखेंगे। सही है, अब इसमें जो पर्सनल, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम, और यहाँ पे टेप का इस्तेमाल करेंगे, किसका, टेप का, और यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे फिर टेप। चलिए टेप नहीं करते, इसको 3 बार ऐसा नहीं। सही, अब फिर यहाँ पे देख टेप की ये आपके फ़ायदे होंगे। देख टेप में जो है ना ये फ़ायदा होता है, नेम, फादर, फादर नेम। सही है, जैसे आपने टेप दबाया उसी पे चला गया। सही है, फिर आपने जितना भी वो करना है आई लीव 5, ये इस तरीके से आपको क्या करना है। देख टैब से जो है ना, टैब से आपका एक सीक्वेंस रहेगा। क्या रहेगा, एक सीक्वेंस, रिलीजन, रिलीजन, ये जो टैब है ना, देख टैब आपको अपनी जगह पे लेके जाएगा। 1 2 3 इस्लाम, ये आपका पर्सनल डिटेल हो गया। इस तरह सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सही है, और इसके बाद जो आपका वो है, चलिए हम इसको वो कॉपी कर देते हैं, स्ट्रेंथ ये। सही है, और इसको कॉपी कर देते हैं, और इसको यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल वी। अब यहाँ पे हमें जो पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल में हमें क्या लिखना है, ये हमें बायोडाटा भी लिख सकते हैं। सही है, ये डिपेंड्स, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होते हैं। इसमें ये लिखना है एकेडमिक डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स। सही, अब एकेडमिक डिटेल्स में आपको यही करना है कि आपने यहाँ लिखा है
आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो, सही है। अब यहाँ पे क्या है, टेप के इस्तेमाल से देख, टेप देखो, टेप यहाँ टेप का इस्तेमाल करोगे ना तो आपको आसानी होगी। आपने लिखा कि मैंने SSC मैट्रिक किस में किया, जनरल साइंस में, किस में, जनरल साइंस में। कब किया, 2000, चलिए थोड़ा सा 2020 में, सही। अब यहाँ पे टैब में देखो, ये टैब की यहाँ पे मैं आपको जो मेन चीज़ है, ये टैब बिल्कुल, ये टैब इस्तेमाल करोगे ना ये बिल्कुल वो है। अब किससे किया, फ्रॉम, अब ये लिख दे इस्लामिया, इस्लामिया पब्लिक स्कूल, सही है। यह आपका एकेडमिक, और एंड में जो आपका आर है वो क्या है, रेफरेंस है, क्या है, रेफरेंस, रेफरेंस। अब रेफरेंस में आप ये लिख सकते हो, रेफरेंस में आप ये लिख सकते हैं कि will be furnished on request। अब मैं इसको क्या कर दूँ, मैं टैब लगा के, ताकि क्या आ जाए, बिल्कुल बराबर इसकी क्या है, बराबर। मैं थोड़ा सा माइनस करके इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास, और ये देख, ये हमने एक CV बनाई बिल्कुल करेक्ट। थोड़ा सा हम इसको Ctrl A करेंगे, सही है, Ctrl A, और यहाँ पे स्टाइल हम एक रखेंगे, स्टाइल में यहाँ पे रखता हूँ एरिया, सही है। अब इसका सेटिंग थोड़ा सा आउट हो गया, चलिए Ctrl Z कर देते हैं। हमें जब शुरू में ये चीज़ें देखनी थी, सही है। मैं थोड़ा साइज़ छोटा कर देता हूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा, सही। ये बिल्कुल एक पेज के में वो बन गया, देख, एक पेज, देख, 1 पेज में आपका पूरा एक डिटेल्स बन गया। ये थोड़े से हमारे जो मेन चीज़ है कि आपकी जो CV है, इसमें आपने देख लिया कि देख कितना प्रोफेशनल सारी चीज़ें बन गई, सही। यहाँ पे थोड़ी सी वो है कि आपको ये फाउंड का ख्याल रखना है कि इसको किस तरह बोल्ड करना है, इसको, सही है। सेम बिल्कुल राइटिंग करनी है, हर चीज़ को जो आपकी देखने वाला देख लेते हैं कि आपका CV किस तरीके से बना हुआ है। आपकी जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको सिखाए, और इंशाल्लाह फिर हम इसको डिज़ाइन भी कर लेंगे। लेकिन आज आपने जो सिंपल CV है वो बनाना सीखा, और ये आज आपका प्रोजेक्ट है कि आप अपना CV बनाएंगे इसी तरीके से, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।